मारुति सुजुकी जिम्नी एक ऐसा व्हीकल जिसका पता नहीं हम कितने समय से इंतजार करते आ रहे हैं और फाइनली ऑटो एक्सपो 2020 में कंपनी ने उसको जो उसका 3 डोर वर्जन है यानी कि 2 डोर और पीछे बूट वाला वो दिखा दिया था। और अब बारी आती है इसके 5 डोर वेरिएंट की। ऑटो एक्सपो 2023 में इस व्हीकल को लॉन्च कर दीजिएगा और इंडिया में पहली बार इंडिया में इसे स्पाइड देखा गया। लेकिन एक फन फैक्ट आपको बताता हूँ, क्या आप जानते हैं कि जितनी जिम्नी बनती है और एक्सपोर्ट होती है वो इंडिया से ही होती है, टोटल 199 कंट्रीज में, और फाइनली इंडिया में भी बिकेगी तो कुछ अच्छा लगेगा। अब इंडिया में काफ़ी देर से ड्यू थी मारुति सुजुकी जिम्नी और फाइनली टेस्टिंग करते दिखे जा चुका है एंड ऑटो एक्सपो 2023 भी आने वाला है। तो ये काफ़ी साफ जाहिर है कि ऑटो एक्सपो 2023 में ही जिम्नी को लॉन्च या एटलीस्ट अनवील तो किया ही जाएगा। अब ऑटो एक्सपो 2023 के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, पिछली बार की तरह इस बार भी उससे बेटर तरीके से हम आपके लिए एक एक गाड़ी, एक एक पेविलियन और सबसे जल्दी सबसे अच्छा कंटेंट लेकर आने वाले। तो अभी से सब्सक्राइब करके रख लो और इतना ही नहीं, अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी कहो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज ऑटो एक्सपो की 2023 की सबसे ज़्यादा अच्छी कवरेज आपको यहीं पर मिलने वाली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जिम्नी और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है। ओके, जिम्नी के बारे में बात करते हैं। देखी गई है यहाँ पर 5 डोर वेरिएंट है, थार के साथ इसका कंपटीशन होगा। लेकिन पहले ही बता दूं कि थार से इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा, वेटिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा कम होगी और उसके साथ साथ पावर भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी। आगे सही से आन रहे हैं कि जो पावर है वो भी ऑफकोर्स थोड़ी सी कम होगी। लेकिन देखो क्या होता है, थार एक ऐसा व्हीकल है जिसकी हर किसी को नीड नहीं है, वो सिर्फ हमारी चाहत है, ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ हमारी नीड है। उस अकॉर्डिंगली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जिम्नी एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो कि थोड़ा सा अफोर्डेबल होगा और जिस तरह के लोगों को बॉक्सी एलिमेंट वाली बड़ी एसयूवीज पसंद आती हैं उनके लिए ये ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो जाती है, उनके सपने पूरे हो जाएंगे इस तरह की गाड़ी परचेज करने के। जिम्नी लुक्स रियली गुड और वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट सेलिंग व्हीकल इंटरनेशनल मार्केट में। अब तक अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 30 लाख जिम्नी बिक चुकी है जब से लॉन्च हुई थी। तो इंडिया में भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा ही नंबर अचीव कर सकती है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द इंजन, 1.5 लीटर का K15C इंजन इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग हियर, जो कि ब्रेजा, अर्टिगा, XL6 वगैरह में ऑफर किया जाता है। इनफैक्ट ग्रैंड विटारा में भी आपको वही मिल जाता है। लेकिन हम जानते हैं माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम आता है, ये नेचुरल एस्पिरेटेड है, बट इस इंजन की ना एक ही प्रॉब्लम है कि ये 1.5 लीटर का है। इट मीन्स जो टैक्सेशन है, प्राइस है, वो टैक्सेस में ज़्यादा चला जाता है, इतनी उसकी इंजन की कॉस्ट नहीं जितना आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो मेरी पर्सनल सजेशन कंपनी की होगी, भाई 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन ले आओ, जो कि बलिनो RS में आता था, उसे BS6 में कन्वर्ट किया जाए। टर्बो चार्ज इंजन होगा, 1.2 लीटर का होगा, कैपेसिटी कम होगी तो टैक्सेशन जो है वो भी कंट्रोल्ड रहेगी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। बिकॉज देखो ये सब 4 मीटर आपको SUV मिलती है एक। अब सोचो साइज़ के हिसाब से प्राइस 7 लाख में भी, एक जैसे नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। फीचर्स के हिसाब से 7 लाख शुरू होने की एक शोरूम प्राइस हम बात करें, लेकिन अगर आप उसके ऊपर 1.5 लीटर का इंजन लगा देते तो टैक्स बढ़कर 50 से 60 हज़ार रुपये का मिनिमम यहाँ पर फ़र्क आ जाता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। प्लीज़ ब्रांड ऐसा मत करना, 1.5 मत दे देना प्लीज़। टैक्सेस गवर्नमेंट को ही जाने, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना आपको फ़ायदा होगा, बिकॉज वो पैसे आपको भी नहीं जाएंगे, तो ब्रांड को भी नहीं जाते, कंज्यूमर का भी नुकसान हो गया और गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्सेस में खेल जाती। तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट द ब्रांड कि यहाँ पर प्लीज़ 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन लें, तो वो एक बेटर ऑप्शन रहेगी। और मारुति में टर्बो चार्ज इंजन बहुत देर से हम मिस कर रहे हैं, वो भी आ जाएगा तो अच्छा लगेगा। ओके, एनीवेज जिम्नी के बारे में इन्फॉर्मेशन और देते हुए आपको बताना चाहूँगा कि डायमेंशंस जो हैं लेंथ वाइज यहाँ पर बात करें तो स्विफ्ट जितनी इसकी लेंथ है, लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी आपको यहाँ पर मिल जाती है। आई नो ये हम बोलते हैं कि थार और गुरखा का कॉम्पिटिशन है, लेकिन उसके आसपास भी इसका साइज़ नहीं आता है, बिकॉज मेजरली ये बनाई जा रही है एक प्रैक्टिकल व्हीकल जो सिटी लाइफ में भी अच्छा हो। देखो थार और गुरखा इतनी बड़ी और अलग शेप की आ जाती है, उसको सिटी में चलाना भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है और कंफर्टेबल भी उतनी नहीं रह पाती। तो सुजुकी का जो अब मोटिव है इस जिम्नी के साथ वो ये है कि आपके लिए एक कंफर्टेबल गाड़ी बने और शौक जो है वो पूरा SUV 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव वाली जो ऑप्शन है वो भी आपको मिलेगी, तो वो वाला शौक भी आपका पूरा होगा। अब ग्रैंड विटारा में ऑल व्हील ड्राइव आता ही है, तो आई थिंक अब जिम्नी की बारी। जिम्नी में आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे और काफ़ी हद तक बलिनो जैसे फीचर्स होंगे, जैसे कि हेड्स अप डिस्प्ले, बड़ी टच स्क्रीन आपको मिलेगी 9 इंचेस की, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाले फीचर्स भी मिलेंगे, कनेक्टेड फीचर्स होंगे, क्रूज कंट्रोल होगा, साथ में आपको डिजिटल MID हाफ डिजिटल हाफ एनालॉग टाइप सेमी डिजिटल मिलेगी। प्लस आपको यहाँ पर 6 एयर बैग्स ऑफकोर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और सेफ्टी को लेकर मेरे को लगता है कि 3 से 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग की इस तरीके से मारुति ले आए तो बहुत बढ़िया बात है, बिकॉज मोस्ट प्रॉबली 1 अक्टूबर से
6 एयरबैग्स कंपलसरी हो जाएंगे, उससे भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके प्राइस का क्या। तो देखो प्राइस का एक्चुअली जो मेरा एस्टिमेशन कहता है वो 8 से लेकर 12 लाख की एक्स शोरूम प्राइस इसकी बनती है, बट ये बहुत चीज़ें डिपेंड करती है कि कौन सा इंजन कौन सी ट्रांसमिशन आती है। अब अगर 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन दिया तो AMT तो नहीं बनता ना उसके साथ, तो उसके साथ यहाँ तो वही टॉर्क कन्वर्टर वाली साइड जाएंगे, और DCT मारुति के पास ऐसा है नहीं, तो उस अकॉर्डिंगली टॉर्क कन्वर्टर होगा तो प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन AMT इसके साथ देना बहुत अजीब लगेगा। सेम गोज विद द 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड 5 स्पीड मैनुअल वाला, वो इस गाड़ी को ना खराब कर सकता है। तो आई वुड हाईली सजेस्ट मारुति प्लीज़ ऐसा मत करना जिमनी के साथ ऐसा मत करना, बिकॉज 4x4 आप ऑल व्हील ड्राइव दे रहे हो 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड के साथ, तो ग्रैंड विटारा में भी मुझे नहीं लगता वो इतना वो फील आपको प्रोवाइड कर पाएगा। नो डाउट वो फीचर्स हैं, अच्छी चीज़ें आपकी डेली लाइफ में नहीं, जब ज़रूरत हो तब आपके काम आएंगे, बट लेट्स सी जिमनी के साथ क्या बनता है। तो प्राइस अभी बहुत वेग आइडिया, 8 से 12 लाख एक शोरूम। आने वाले दिनों में अब 3 महीने रह गए ऑटो एक्सपो के, थोड़ा करके आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी मिलती रहेगी, इनफैक्ट 4 महीने टू बी वेरी एग्जैक्ट। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आ जाती है इसके डीलरशिप नेटवर्क और वो सब। तो नेक्सा के थ्रू ही इसको सेल किया जाएगा, और अगर हम इसके डायमेंशंस यहाँ पर आपके लिए लिख भी देते तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। मेन जिमनी की जो USP होने वाली है वो होने वाली है कंफर्ट, बिकॉज यहाँ पर कंफर्ट आपको अच्छा मिल जाएगा, पीछे बैठना ईजी होगा जो कि थार में पॉसिबल नहीं हो पाता। सेकंड रो में बैठना आपके लिए काफ़ी ईजी बिकॉज एक्स्ट्रा सेट ऑफ डोर्स है, तो वहाँ से आप बैठ पाएंगे। और थार का भी 5 डोर वर्जन आएगा, बट ऑफकोर्स जब 3 डोर ही इतनी महंगी है तो 5 डोर तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस होगा। तो यहाँ पर जिमनी शुरू से ही 5 डोर से ही शुरू होगी, तो 8-12 के आसपास, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख से 13 एक शोरूम तक आप लेके, मिनिमम तो इतना जाएगा ही जाएगा। तो उस बाकी बहुत सारी देखो ना चीज़ें डिपेंड करती है। अब सनरूफ मुझे नहीं लगता इसके साथ होगा, तो कॉस्ट का वहाँ पर फ़र्क पड़ेगा। ADAS वगैरह तो भूल ही जाओ जिमनी में, एंड काफ़ी हद तक ट्रेडिशनल डिज़ाइन होगा, जैसे कि आप देखते हैं जिमनी में हेलोजन लाइट्स हैं, वो सब मिलेगा आपको। तो सारी क्लिप्स आपके लिए मैं प्रॉपर 3 डोर वर्जन की हमने लगाते रहे, आपको काफ़ी आइडिया लगेगा, और कुछ फोटोज़ भी आपके साथ लगाई हैं अभी जो 5 डोर वर्जन की, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। मुझे नहीं लगता कि 3 डोर वर्जन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, सीधा 5 डोर पे जंप की है कंपनी ने, एंड ऑटो एक्सपो में जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपर लॉन्च इसका हो जाएगा। अब आपने मुझे नीचे कमेंट करके बताना है कि ऑटो एक्सपो को लेकर आप कितने एक्साइटेड है, और सुजुकी जिमनी को लेकर भी बहुत सारी कंपनीज बहुत कुछ लॉन्च करने वाली है, सब कुछ हमारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर करके रख ले। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।